जब तुम वन ट्रांसमिट कर, तो लेट्स से ये मेरे पास सिंगल बिट थी, ठीक है। वन ट्रांसमिट करो या जीरो ट्रांसमिट करो, बिट ड्यूरेशन हमारा सेम रहेगा, ठीक। और जब बिट ड्यूरेशन सेम रहेगा तो उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आएगा, उसका स्पेक्ट्रम भी तुम्हें इस तरह से दिखेगा, 1/TB से लेके -1/TB तक। अब चेंजेस कहाँ आएंगे? जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वन, जब हम वन ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक, दैट मीन्स क्या कर रहे हैं, एमटी इंटू AC cos 2 π f1t, मीनिंग हमारा जो सिग्नल में जो ट्रांसलेशन होगा, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन, वो कहां से किस रिस्पेक्ट में होगा, f1 के रिस्पेक्ट में। हमारा क्या होगा, f1 के रिस्पेक्ट में होगा, मीनिंग अब जो ट्रांसलेटेड सिग्नल मेरा आएगा तो कैसा दिखाई दे रहा होगा, f1 -1/TB, f1 +1/TB। यहाँ क्या आएगा, f1 +1/TB, f1 -1 -1। वहीं जब हम जीरो ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो हम क्या बेसिकली ट्रांसमिट कर रहे हैं, mt इंटू AC cos 2 π f2t। दैट इज, इसका अगर हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें ट्रांसफॉर्म लेके, तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, f2 +1/TB, f2 -1/TB और f2 +1/TB, then -f2 +1/TB and -f2 -1/TB। ना, अगर हम ओवरऑल अपने FSK मॉड्यूलेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम की बात करें, तो देखो ये जो जीरो के लिए जो स्पेक्ट्रम हमने ड्रॉ किया है और जो हमने वन के लिए स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया, ठीक, इन दोनों को कंपेयर करके हमें FSK की बैंडविड्थ फाइंड आउट करनी है। अब देखो, अगर यहाँ पे देखो केवल जीरो के लिए देखें तो हायर फ्रीक्वेंसी है ये और लोअर फ्रीक्वेंसी है ये, ठीक। वहीं जब वन के लिए देख रहे हैं तो हायर फ्रीक्वेंसी है ये, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है ये तुम्हारी लोअर फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हारी हायर फ्रीक्वेंसी ना। अब हमें जब, क्योंकि हमें इस तरह से बैंडविड्थ अपनी सेलेक्ट करनी है, जो मेरा ओवरऑल ट्रांसमिशन है,
उसमें ये ना हो कि 0 के लिए हम अलग बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं, 1 के लिए हम अलग बैंडविड्थ की बात कर रहे हैं। नहीं, हमें एक ऐसी बैंडविड्थ सेट करनी है जिससे चाहे 0 आ रहा हो या 1 ट्रांसमिट हो रहा हो, दोनों के केस में हमारी बैंडविड्थ सेम है। ठीक, तो हमें बेसिकली इन दोनों को कंपेयर करके, इसको और इसको दोनों को कंपेयर करके पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी। अब देखो, यहाँ पे ये हाईएस्ट है और यहाँ ये हाईएस्ट है। इन दोनों में से हमें देखना है कि F2 प्लस 1/TV हाईएस्ट होगी या F1 प्लस 1/TV। तो देखो, F1 की वैल्यू ज्यादा है, तो क्लियर है कि इन चारों पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज में से जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, F1 प्लस 1/TV। और जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होगी इन चारों में वो क्या होगी, F2 माइनस 1/TV। F2 माइनस 1/, इस बात में किसी को कोई दिक्कत? अगर इतना पॉइंट समझ में आ रहा है तो इजिली बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, F1 माइनस F2। FH माइनस FL करते हैं ना, तो FH माइनस FL जब करोगे तो F1 माइनस F2 प्लस 2/P, दैट इज F1 माइनस F2 प्लस 2R। ये हो गई बेसिकली तुम्हारी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट ऑफ FSK। तो यहाँ से हम क्लियरली ये बात कह सकते हैं कि भाई बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे ज्यादा FSK की है। सबसे ज्यादा बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट किसकी है, FSK की है। ठीक, वहीं पर बैंडविड्थ ASK और PSK की सेम थी, बस हाँ यूटिलाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट, जो यूटिलाइजेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट। लास्ट पॉइंट, एनर्जी पर बिट फॉर प्राइमरी 1। प्राइमरी 1 ट्रांसमिट कर रहे हो, उसके लिए देखें अगर एनर्जी, तो EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से TB मॉड ऑफ, यहाँ क्या आएगा, S1T आएगा ना, तो AC cos 2 पाई F1T का मॉड का फुल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 to TB AC स्क्वायर बाई 2 प्लस AC स्क्वायर बाई 2 cos 4 पाई F1T dt। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 से TB AC स्क्वायर बाई 2 dt प्लस 0 से TB AC स्क्वायर बाई 2 cos 4 पाई F1T। ठीक है ना, देखो ध्यान से समझो। अगेन ये जो F1T है, F1 फ्रीक्वेंसी है, वो इंटीजर मल्टीपल है RB का। एक मिनट होल्ड करना। ठीक, देखो यहाँ जो ये F1 है, ये तुम्हारी इंटीजर मल्टीपल है RB का।
दैट मीन्स विद इन दिस टाइम ड्यूरेशन 0 से टीबी के बीच में इस कोसाइन सिग्नल के नंबर ऑफ फुल साइकिल्स दिखाई देंगे। जब नंबर ऑफ फुल साइकिल दिखाई देंगे और किसी टाइम इंटरवल में, और उसी टाइम इंटरवल में अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, 0। और इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर PB बाय 2। ठीक, सिमिलरली फॉर 0 TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से TB मॉड AC स्क्वायर cos 2 पाई F2T का होल स्क्वायर dt। अगेन इसको भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पर F2 जो है वो भी इंटीजर मल्टीपल ऑफ RB है, राइट। दैट इज वाई यहाँ पर भी जो EB हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर PB बाई AC स्क्वायर PB बाई। इसके साथ तुम्हारा ASK FSK और PSK ये 3 टॉपिक कंप्लीट है। यहीं तक तुम्हारे प्रीएंशन में आएगी। लास्ट 3 टॉपिक यानी QAM, कॉन्टिन्यूअस फेस मॉड्यूलेशन और मिनिमम सेफ्टी, ये हम जैसा डिस्कस हुआ था जिस दिन लास्ट तुम्हारा प्री एंड होगा, आई गेस 31st को है लास्ट, तो 31st को प्री एंड के बाद हम लोग कोई टाइम देख के उसी में हम लोग क्लास शेड्यूल कर लेंगे और उसमें सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करना सब लोगों को ये बात बताने की कि हाँ भाई उस टाइम पे QAM सब लोग जरूर ज्वाइन कर ले, QAM और लाइन कोडिंग। ये जो भी सैटरडे की जो भी एक्स्ट्रा क्लास होगी उसमें QAM और लाइन कोडिंग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है, लाइन कोडिंग और QM दोनों से। ठीक है, बाकी ASK FSK PSK में जितना रिक्वायर्ड था उतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी तक के डिस्कशंस में कुछ अगर किसी को डाउट हो तो वो अपना डाउट क्लियर कर लो। सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। एंड हाँ, इन केस जब अभी प्रियन दोगे, ठीक है, उसके बाद ठीक है, एक तो हमें प्रियन का भी सोल्यूशन डिस्कस करना है और दोनों क्विज का भी सोल्यूशन डिस्कस करना है। ठीक है, प्लस उसके बाद भी जब प्रियन दोगे तो अभी सब कुछ पढ़ोगे, मतलब फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टू लास्ट यूनिट पूरा रिवाइज करो। कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत आती है, ठीक, तो या तो बता देना, तो एक कभी भी क्लास रख ली जाएगी उसमें डिस्कस कर लिया जाएगा, या अगर इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो अलग से हमसे पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो तुम्हें पढ़ना इसी तरीके से। कोशिश ये करो टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर्च करो नेट पे, ठीक, उनको खुद से सॉल्व करो अपने जो तुमने क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट होता है तो वो डाउट मैसेज करके या क्लास में डिस्कस करें। कोशिश करना गेट के ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश न करना। ठीक है, कभी कभी गेट की क्वेश्चन काफी डीप कॉन्सेप्ट से होते हैं तो वो उस तरह के क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं मिलेंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो उसमें भी पूछ सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर अभी क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट वीक के लास्ट में प्री एंड के बाद देखा जाएगा। सर एक्सक्यूज मी हाँ बेटा, सर, यहाँ तक का 5th चैप्टर का आप ये पीपीटी सेंड कर देंगे सर? हाँ बेटा, राइट करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है।
थैंक यू सर। ठीक है, तो मीटिंग अभी हम एंड कर रहे हैं।